अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जो है नेक्स्ट जो हमारा जो ये ट्यूटोरियल है उसमें हम पढ़ेंगे मैप के अबाउट, यानी कि इमेज जो मैप है वो हमें कौन सी फीचर प्रोवाइड करता है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको जो एक हमारा जो है पिछला जो है वर्क है इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। उसके बाद मैं कर देता हूँ इसको इमेज। उसके बाद मैंने जो है इसमें एक मैप यानी कि एक इमेज जो है वो डाउनलोड की हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी कहाँ गई, एक मिनट। ये हमारी मैप, ये हमारी इमेज है मैप। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ जस्ट और जस्ट इस मॉनिटर पे जो है एक लिंक क्रिएट करेंगे, यानी कि इस पूरी की पूरी इमेज पे लिंक नहीं करना, लिंक यानी कि लिंक क्रिएट नहीं करना चाहते, जस्ट यानी कि मॉनिटर पे हम एक लिंक क्रिएट करना चाहते हैं। तो वो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वो हम देखते हैं इसमें कि हम कैसे करेंगे वो उसको। तो आओ चलते हैं हम इसमें जो है पहले, सबसे पहले मैं इसको मैप जो है इमेज दे दूं यहाँ पर। इमेज के बाद हमें क्या देना पड़ेगा, इसमें जो है एक एट्रीब्यूट होता है इमेज टैग का जिसको हम कहते हैं यूज़ मैप। यूज़ मैप का जो है इसमें हम क्या करेंगे, मैप का जो है नाम देंगे। मैप का नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल हमने मॉनिटर इसको नाम दे दिया मैप का। तो जो भी हम नाम देंगे इसमें आप एक बात याद रखना कि नंबर साइन देने लाजमी है। जैसे ही आप नंबर साइन देंगे ये लाजमी है। तो अब हम क्या करेंगे, एक मैप क्रिएट करेंगे। मैप क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैप, उसके बाद हमारे पास इसका जो है नेम जो है सेम देंगे, पर इसमें हम जो है इसकी साइन नहीं देंगे मॉनिटर वगैरह की। इसमें जस्ट हम उसका जो है वो नाम देंगे मॉनिटर। अब क्या करेंगे, हम मैप तो हमने क्रिएट कर लिया। अब क्या होता है, मैप के जो हमारे पास यानी कि टाइप्स होते हैं, मैप कैसे क्रिएट करना चाहें, क्योंकि हमारे पास एक देखें, ये हमारे पास रेक्टेंगल यानी कि शेप है। तो एक हमारे पास होता है रेक्टेंगल शेप, और दूसरा आप देख रहे हैं कि इसकी जो है बहुत सारी जो है वो हमारे पास जो है वो एंगल्स हैं, और इसके हमारे पास है यानी कि एक रेक्टेंगल शेप नहीं है, ये पॉलीगॉन शेप है। तो हमारे पास इसको जो है वो यानी कि जब भी हम मैप देना चाहेंगे तो इसके लिए हम पॉलीगॉन जो है वो शेप यूज़ करेंगे, और कुछ सर्कल्स होते हैं जैसे हमारे पास बटन्स हैं तो ये सर्किल हो गया। तो सर्किल वाले के लिए हम सर्किल का शेप यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है हम एरिया यूज़ करेंगे। एरिया आप देखेंगे जैसे ही मैंने एरिया टाइप किया तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ गई। तो सबसे पहले मैं एक और पेज बना लेता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि वाकई में भी हमारा जो है वो पेज रीडायरेक्ट हो रहा है HTML। इसके अंदर में जो है वो एक नाम दे देता हूँ हेडिंग के तौर पर, यानी कि हेडिंग मैंने दे दी। हेडिंग में हम जो है H1 इसमें लिख रहा हूँ रीडायरेक्ट सक्सेसफुली, रीडायरेक्ट सक्सेसफुली। अच्छा डियर फ्रेंड्स, जब भी हम ये कोर्सेज कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स बनाना सिखाऊंगा कि हम प्रोजेक्ट्स कैसे बना सकते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड, यानी कि पूरे के पूरे हम जो है प्रोजेक्ट्स कैसे बनाएंगे। तो वो हम आगे के यानी कि जब भी हम फाइनल करेंगे तो हम वो सारे के सारे करना सीखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं उन सबको। तो अब क्या है हमारे पास जो नेक्स्ट जो चीज़ है, ठीक है। तो अब हमारे पास शेप क्या है, रेक्टेंगल अगर आप देंगे तो आप रेक्ट का जो है वर्ड यूज़ करेंगे कीवर्ड। सर्किल का है देंगे तो आप सर्किल यूज़ करेंगे। पॉलीगॉन देंगे तो आप पॉलीगॉन। अच्छा पॉलीगॉन यानी कि आपको अंदाज़ा तो होगा, पॉलीगॉन जिसकी यानी कि एक से ज़्यादा कोने हो, यानी कि 4 से ज़्यादा कोने हो, 5 कोने हो, 6 कोने हो, या आप अपनी जो है एक यानी कि जो है नोट बनाकर उसका एक शेप बनाएं। पॉलीगॉन का जो है वो शेप भी मैं आपको करवाऊंगा कि पॉलीगॉन हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर करवा दूं कि हमारे पास जो है इसमें जो है क्वाड्रेंट्स होते हैं। एक हमारे पास है एक्स क्वाड्रेंट होता है और दूसरा वाई क्वाड्रेंट होता है। एक्स क्वाड्रेंट मतलब कैसे, हमारे पास ये जो एक्स के यानी कि लेफ्ट साइड से इसकी जो है वो कितनी दूर है हमारा शेप, उसकी जो है हम साइज देंगे पिक्सेल्स में। यानी कि लेफ्ट क्वाड्रेंट से हमारी वो कितनी दूर है, और जो है वाई क्वाड्रेंट यानी कि ऊपर से वो कितना दूर है पॉइंट जहाँ से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये हमारा होता है लेफ्ट क्वाड्रेंट और राइट क्वाड्रेंट। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर
20 से नहीं 30 पिक्सल्स कर लेता हूँ। 30 पिक्सल्स मैंने लेफ्ट कर दिया। उसके बाद में जो है सेकंड कॉमा देकर सेकंड क्वाड्रेंट में दे रहा हूँ, यानी कि कितना, फॉर एग्जांपल 40 पे दे रहा हूँ। ये हमारा 40 पे आ गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारा वो भी मैं जो है तकरीबन 200 पे दे रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, यानी कि नेक्स्ट x 200 पे चला गया। इट मीन्स जो हमारे पास नेक्स्ट का जो क्वाड्रेंट है, यानी कि यहाँ से पहले यहाँ से यहाँ तक आया, ऊपर से यहाँ तक, ये हमारी एक पॉइंट बनी यहाँ पर। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि x क्वाड्रेंट यानी कि 200 यहाँ से यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक जो हमारा वो साइज होगा, और ऊपर से जो है वो हमारा अब यहाँ से यहाँ तक होगा। अच्छा, मैं जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा वो आप खुद ही समझ जाएंगे। आई थिंक आपको यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो मैं इसको जो है 300 कर लेता हूँ। कंट्रोल एस, रीडायरेक्ट, ओपन विथ लाइव सर्वर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी क्लिक जो है जनरेट हो रही है। यहाँ से ये हमारी क्लिक हो रही, आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये पॉइंटर बन चुका है। पॉइंटर जैसे ही आप इससे बाहर जा रहे हैं, तो मैं आपको जैसे ही यहाँ पर क्लिक करके दिखा रहा हूँ, तो ये आपको एक फ्रेम बना कर दे रहा है कि कहाँ से हमारा जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब ये मैंने जो क्वाड्रेंट है वो सही से नहीं बनाए, मैं इसको क्वाड्रेंट को दोबारा से बना लेता हूँ। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको जो है मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, 25 करना पड़ेगा, और इसको जो है वो मुझे 30 तक करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो है शेप एग्जैक्ट में आ जाए। तो ये हमारा जो है 30 ऊपर चला गया। अच्छा, मुझे ये 40 से 50 कर लेता हूँ मैं इसको। 50 यानी कि पहले जो क्वाड्रेंट्स हैं जहाँ से पॉइंट हमारी स्टार्ट हो रही है। अब आप देख रहे हैं कि एग्जैक्ट जो हमारा जो है वो मॉनिटर पे आ गया है। ऊपर से नीचे से अभी तक मैंने जो है वो अभी तक सही से नहीं दिए हैं क्वाड्रेंट्स, तो नीचे से यानी कि ऊपर से अब यहाँ से यहाँ तक का वो जो फासला है वो 25 है, और ऊपर से नीचे का जो फासला है तो वो हमारा जो है 50 पिक्सल्स का डिफरेंस है। तो ये हमारी यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हुई। अब हमें देना है नीचे से, यानी कि नीचे से हमारा x है, यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा आप अंदाज़ा लगाएंगे। ये हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता, तो बार बार हम क्लिक करके देखेंगे कि फिर हम जो है एग्जैक्ट जब बना लेंगे तो उसको हम जो है एक लिंक दे देंगे, फिर वो हमारा पेज जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो अब हमारा जो है नीचे से जो था तकरीबन हम इसको 400 कर लेते हैं, 400 कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारा बहुत बड़ा हो गया, यानी कि अभी हमें मुझे थोड़ा कुछ कम करना पड़ेगा, इसको कुछ कम करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको 300 पे कर लेता हूँ। अब हम देखते हैं, तो आप देख रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली कि हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट बराबर बराबर आने वाला है। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, 320 पे कर लेता हूँ नीचे वाला। यानी कि हमारी फर्स्ट जो क्वाड्रेंट्स हैं अब मैं उसको नहीं चेंज करूंगा, क्योंकि वो हमारी फिक्स हो चुकी है पॉइंट, यानी कि पहली जो पॉइंट है वो हमारी फिक्स हो चुकी है। अब हम चल रहे हैं सेकंड पे, तो सेकंड पे हमारे पास नेक्स्ट जो है, अब आप देख रहे हैं कि 20। अच्छा, थोड़ा सा अभी भी इश्यू है, तो मैं इसको और मज़ीद बढ़ा देता हूँ। अब हम देखते हैं अब हम कहाँ तक जो है वो इसको हाईलाइट कर। अच्छा, ये इंक्रीज हो गया फिर से, तो मैं इसको दोबारा से 20 पर लेकर जाता हूँ। शायद मैंने पहले सेव नहीं किया था इसलिए इशू आ रहा था। अच्छा, और भी इंक्रीज है, तो इसको मैं 310 पर लेकर जाता हूँ। इसमें थोड़ा सा इशू होता है जब आप इस तरीके की जो है वो HTML यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग। अच्छा, अब हमारा जो है एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट जो है वो हाईलाइट उस पे आ गया है, यानी कि मॉनिटर की। अच्छा, अब जो है हाइट में जो है वो हमारा क्वाड्रेंट जो है वो ज़्यादा दे दिया है मैंने, इसको जो है अब कम करना है। तो उसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो है मैं 200 कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये हमारा, अच्छा, बहुत छोटा आ गया, सॉरी, इसको हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारे जो ये लाइन है यानी कि पूरी की पूरी स्क्रीन पे आ जाए हमारा ये जो है। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, 230 कर लेता हूँ।
अच्छा और भी चाहिए, सॉरी जब रॉन्ग क्लिक हो गया। इसको मैं 240 कर लेता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि एग्जैक्ट हमारा जो है वो मॉनिटर के ऊपर ही क्लिक हो रहा है, यानी कि अब हमारी जो है वो लाइन या बॉर्डर जो है हमारे मॉनिटर से बाहर नहीं जा रही। तो अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो आपका पेज रीडायरेक्ट नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ही हमारा पेज रीडायरेक्ट होगा। वैसे तो ये हमारी पूरी की पूरी जो है वो एक ही इमेज है, आप देख रहे हैं कि ये हमारी एक ही इमेज है, लेकिन हमारी लिंक कहाँ है? लिंक सिर्फ इस मॉनिटर पे है, लिंक इस पे नहीं है। तो ये असल काम जो है वो हमारा मैप का सिर्फ यही है, यानी कि किसी इमेज के किसी पार्ट पे हम लिंक क्रिएट करना चाहेंगे तो वो हम मैप यूज करेंगे। अच्छा अब हमें क्या करना है, इसमें रीडायरेक्ट करना है कि अगर हमारे मॉनिटर के इस यानी इस पिक्चर के इस पोर्शन पे कोई क्लिक करे तो हमारा पेज रीडायरेक्ट हो कहाँ पर हो। अगर हम PHP या जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे तो उसके हिसाब से जो है हम रीडायरेक्ट करेंगे इसको। अब मैं इसको जो है रीडायरेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि पेज हमारा जो है वो रीडायरेक्ट हो गया सक्सेसफुली। लेकिन अगर मैं इस जो है यानी कि CPU पे क्लिक कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, इस पे भी कुछ नहीं होगा, इस पे भी नहीं कुछ होगा जब तक हम उस एरिया में जो है वो क्लिक नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारा जो है लिंक सक्सेसफुली काम कर रहा है। आई होप गाइस आपको सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा मैप यानी कि HTML का जो मैप टैग है। अगर कोई इशू है, कोई क्यूरी वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप सभी को जो है वो रेस्पॉन्ड करके आपको क्लियर कर दूंगा। क्योंकि आप प्रोग्रामिंग में जब तक तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आपकी एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।